अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम उन तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने हमारे प्रीवियस प्रोग्राम को ख़ास पज़ीराई बख्शी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे गुज़श्ता प्रोग्राम का टाइटल एक्सेसिबिलिटी एंड डायबिटीज़ था, जिसे आपने ना सिर्फ देखा, अपनी फीडबैक दी, बल्कि PWDs की जानिब से इसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। व्यूअर्स, हमारा आज का प्रोग्राम हमारे प्रीवियस प्रोग्राम की नेक्स्ट डेवलपमेंट स्टेज है। इस एपिसोड में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हिम्मत, कोशिश और जद्दोजहद से हर किस्म की कामयाबी को हासिल किया जा सकता है। हर किस्म की मजबूरी को शिकस्त दी जा सकती है। और इस कहानी को सुनाने में हमारे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़हीर साहब। आपकी डिसेबिलिटी क्या है और आपने कैसे मुकाबला किया इससे? मैं पोलियो के साथ था। 1.5 साल की उम्र में मुझे पोलियो का अटैक हुआ। उससे पहले हालांकि मेरी वैक्सीनेशन चल रही थी और मेरे पेरेंट्स सेटिस्फाइड थे, लेकिन वो बाद में पता चला कि वो ड्रॉप्स कूलिंग मेंटेन ना रखने की वजह से एक्सपायर थे, तो ये डिसेबिलिटी का शिकार में हो गया। और मेरा ताल्लुक़ एक देही इलाके से था। मेरे पेरेंट्स ने वहाँ से माइग्रेट किया लाहौर मेरी रिहेबिलिटेशन और एजुकेशन के लिए। हम लोग लाहौर शिफ्ट हो गए। मैं ये भी आपके चैनल की तवासत से कहूँगा कि ऐसे भी केसेस देखने में, मैं मेरी ही मिसाल लें कि मैंने पोलियो ड्रॉप्स लिए थे, मैंने वैक्सीनेशन भी की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हेल्थ वर्कर्स थे, एक ख़ास टेम्परेचर में रखना होता उन ड्रॉप्स को, और वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता तो वो ड्रॉप एक्सपायर हो जाते हैं। और आप अगर ड्रॉप किसी बच्चे को दे देते हैं, वो बच्चा और उसके पेरेंट्स तो ये सोचेंगे कि इसकी वैक्सीनेशन हो गई, लेकिन वो ड्रॉप एक्सपायर थे, तो आप बीमारी से नहीं बचे। मेरे साथ ऐसा ही केस हुआ था। अब जैसे पोलियो वैक्सीनेशन का है, पोलियो की वैक्सीनेशंस पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इस वक्त एशिया में शायद 1 या 2 मुल्क हैं जिसमें पाकिस्तान का भी शुमार है, जहां से पोलियो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। और वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। लोग इल थिंकिंग में हैं कि वो ड्रॉप्स नहीं देते। हेल्थ केयर मैगजीन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ऐसे चैनल्स भी होने चाहिए, ऐसा मटेरियल भी आना चाहिए पब्लिकली लोगों को अवेयर करने के लिए, क्योंकि आफ्टर डिज़ास्टर तो कोई भी कुछ भी होता है, लेकिन हम क्यों ना डिज़ास्टर की नौबत ही ना आने दें। हम क्यों ना बीमारी को पनपने ही ना दें। हम सेंसेस इतनी डेवलप कर दें कि लोगों को सेंसिटाइज कर दें कि आप प्रिवेंट हों और ये नहीं होगा। मायरिया सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो बीमार हैं
और सेहतमंद होना चाहते हैं। माय डियर उन लोगों के लिए भी है जो सेहतमंद हैं और बीमारियों से महफूज रहना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाने के साथ साथ बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आइंदा तमाम प्रोग्राम्स की अपलोड्स के बारे में इंटीमेशंस आपको फौरी पहुंच सकें। हुमायूं ज़हीर PWDs की मुश्किलात के हल में एंटरटेनमेंट को बहुत अहम मानते हैं। मैं तो अभी कुंवारा हूँ। मैंने आंखों ही आंखों में उन्हें मना कर दिया है। एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है स्पेशल पर्सन्स की लाइफ में, क्योंकि आपको पता है कि उनकी लाइफ में इतना ड्राइनेस है, सोशली इन्वायरमेंटल कह लें कि उनके इश्यूज़ हैं कि बिहेवियर इशू हमें फेस करने पड़ते हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ऐसे हो जाते हैं। तो जो भी मौका मिलता है एंजॉय करने का, और हमें बड़ा अच्छा लगता है कि अपने ही जैसी कम्युनिटी होती है, अपने ही साथियों में बैठ के हम पूरे टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं, और वो टाइम हमारा गोल्डन टाइम होता है। तो क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है जहां से आप ये एंटरटेनमेंट हासिल करते हो या मुहैया करते हो? असल में होता क्या है कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो मुझे जब जब भी ज़रूरत पड़ी, मुझे किसी और की मदद लेना पसंद नहीं है, तो मैं खुद से करता हूँ, क्योंकि आपको अपना विजन किसी से वो मटेरियल लेना या उसके मुताबिक चीज़ निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और जब आप अपने सेंसेस में अपने मिजाज के मुताबिक खुद काम करते हो तो रिज़ल्ट भी आपको अपना मर्जी का मिलता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह प्लेस लिख भी रहा हूँ, डायरेक्ट भी कर रहा हूँ, और म्यूज़िक में सॉन्ग्स भी लिख रहे हैं, हम कंपोज भी खुद करते हैं, म्यूज़िक भी खुद बनाते हैं, और हम गाते भी हैं। आवाज़ बनो, आवाज़ बनो, खामोशियों को तोड़ दो। आवाज़ बनो, आवाज़ बनो, खामोशियों को तोड़ दो। कुफल चुपके खोल दो, कुफल चुपके खोल दो। सब बोल दो, सब बोल दो। आवाज़ बनो, आवाज़ बनो, खामोशियों को तोड़ दो। हमारा वॉइस के नाम से वॉइस सोसाइटी परफॉर्मिंग आर्ट सोसाइटी है, उसमें पपेट्री है, उसमें म्यूज़िकल बैंड है, उसमें थिएटर भी है। नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। हम ख्वाब है यकीन है इस मुल्क के अमी है, हम ख्वाब है यकीन है इस मुल्क के अमी है। इकबाल के शाहीन है, इकबाल के शाहीन है। परों को अब खोल दो, परों को अब खोल दो। सब बोल दो, सब बोल दो। आवाज़ बनो, आवाज़ बनो, खामोशियों को तोड़ दो। आवाज़ बनो, आवाज़ बनो, खामोशियों
वॉइस में हमने काम तो बहुत पुराना है हमारा, 95 से हमने स्टार्ट किया हुआ है काम तो, लेकिन 2007 में हम लोग रजिस्टर्ड हुए। 2007 से हमने मेडिकल कैंप्स किए, कुछ गेम्स फेस्टिवल्स थे, कुछ कंपटीशंस थे, और 2011 में हमने शेल्टर की बुनियाद रखी, वॉइस होम की, इंडिपेंडेंट लिविंग होम की बुनियाद रखी। आज 10 साल हो गए हैं उस होम को काम करते हुए। उसमें हम लोग सोचते हैं, ख़ुद लिखते हैं, ख़ुद कंपोज करते हैं, ख़ुद एक्ट करते हैं और टिकट्स बेच के फ़ंड रेज़ करते हैं, और उसी फंड्स को हम यूटिलाइज़ करते हैं स्पेशल पर्सन्स की नीड्स पे। हमारा जो इदारा बच्चों के लिए मैंने बनाया हुआ है वो उसी तरह चल रहा है। जनरल पब्लिक तो बहुत बाद में इन्वॉल्व हुई ना, इनिशियली तो हमने स्टार्ट ही इससे किया था कि फ़ंड रेजिंग करते थे छोटे छोटे इवेंट्स करके, और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता था वो हम एक्सपेंड करते थे उनकी वेलफेयर में और रिहेबिलिटेशन में। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। चलो मिलके बदले जहां, आओ बने कारवां। चलो मिलके बदले जहां, आओ बने कारवां। एक साथ हो हम एक जुबां, एक साथ हो हम एक जुबां। लहजों में रंग घोल दो, लहजों में रंग घोल दो। सब बोल दो, सब बोल दो। आवाज बनो, आवाज बनो। खामोशियों को तोड़ दो। आवाज बनो, आवाज बनो। खामोशियों को तोड़ दो। खामोशियों को तोड़ दो। खामोशियों को तोड़ दो। माय डियर सिर्फ उनके लिए नहीं है जो बीमार हैं और सेहतमंद होना चाहते हैं। माय डियर उनके लिए भी है जो सेहतमंद हैं और बीमारियों से महफूज रहना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाने के साथ साथ बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आइंदा तमाम प्रोग्राम्स की अपलोड्स के बारे में इंटीमेशंस आपको फौरी पहुंच सकें। व्यूअर्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आइंदा प्रोग्राम में मिलेंगे मज़ीद सेहतमंद सोच से जुड़े अफराद और सेहत की नई मालूमात के साथ।